मैं तारा, जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं रीडिंग का, या यूनिवर्स ने हमारे लिए जो गाइडेंस भेजी है या खूबसूरत मैसेज हमारे लिए भेजा है, वो है अक्टूबर मंथ के उपहार। यानी अक्टूबर मंथ में आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, डेस्टिनी की सोल लेकर जा रही है आपको, या कौन कौन से चेंजेस आएंगे, जानेंगे दो डेक से। अगर आपके सामने ये रीडिंग अक्टूबर मंथ से पहले आ जाती है या अक्टूबर मंथ के मिड में आ जाती है, तो समझ लेना आप ये मैसेज के रिसीव करने के बाद ही ये सब चीजें जो यूनिवर्स आपको उपहार या गिफ्ट के रूप में मैं बोलूंगी देना चाहते हैं, आप उनको रिसीव कीजिए। गिफ्ट को यहाँ पर अगर आपकी किस्मत में यहाँ कोई गिफ्ट वाकई में आने वाला है, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है, डिवाइन क्या देने वाले हैं वो जानेंगे हम टैरो के जरिए। अगर वाकई में खूबसूरत एनर्जी निकल कर आती है, तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर करने से आप लोगों की हेल्प कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या वाकई में आप तैयार हैं इस ब्यूटीफुल एनर्जी को रिसीव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और देखते हैं इन दोनों ही डेक से यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, अक्टूबर मंथ आपका कैसा जाने वाला है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। और अगर आपके मन में कोई विश है तो उस विश को आप 3 बार रिवाइज कीजिए, ताकि वो विश इन कार्ड में पता चल सके कि वो विश आपकी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो अपनी विश को अपने नाम के साथ आप रिपीट कीजिए, और देखते हैं अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ रीडिंग। तो थोड़ा सा मुझे सफल कर लेने दीजिए, क्योंकि आप जो यहाँ पर विश बोल रहे हैं उसका इन कार्ड में आना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी विश को रिपीट कीजिए, और मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी पिक करती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि अक्टूबर मंथ बहुत करीब आ चुका है, और अक्टूबर मंथ में बहुत चीजें होने वाली है। फेस्टिवल का दिन होता है अक्टूबर मंथ में, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उन फेस्टिवल में क्या क्या उपहार यूनिवर्स हमें दे रहे हैं वो हम टैरो से जानेंगे। तो तैयार रहिए आप बिल्कुल। कार्ड्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं और रिसीव करना चाहते हैं तो रीडिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वैसे ये ओहो इतने सारे यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड को मैं कहाँ से, लेकिन ये कार्ड ओहो ओहो हो, इतने इतने ब्यूटीफुल जब कार्ड आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए यहाँ पर अक्टूबर मंथ में बहुत चीजें होने वाली हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ चुके हैं मेरे पास। यानी इन 3 ही कार्ड से मैं बता दूंगी आपके जीवन में बहुत चीजें होने वाली है। अब तक आपने जो गलतियां की है ना, उन गलतियों में यूनिवर्स अब आपका सुधार करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको लर्निंग भी सिखाने वाले हैं इस अक्टूबर मंथ में। आपको कुछ रिलेशनशिप का एहसास भी करवाने वाले हैं, और आपको किसी मुसीबत से बाहर निकालने वाले हैं। यानी टोटली कंप्लीटली आप जो भी कार्य करोगे वो अवेयरनेस में आकर करने वाले हैं। ये जो यूनिवर्स कार्ड निकालते हैं ना आप लोगों के लिए, आप इनको प्यार से रिसीव कीजिए, पॉजिटिविटी होकर रिसीव कीजिए, क्योंकि अगर रीडिंग आपके सामने आई है और यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो उसको ग्रेटिट्यूड करना आपका बनता है। और साथ ही साथ मेरे थ्रू आपको ये मैसेज मिल रहा है, तो इतना तो मेरा है कि मैं आपको बोलूं कि एनर्जी एक्सचेंज कीजिए प्लीज मेरे साथ, और अपने रिवॉर्ड लेकर जाइए। और एनर्जी एक्सचेंज हम कैसे करते हैं, आप मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि यूनिवर्स की खूबसूरत मैसेज और हीलिंग आप तक मैं पहुंचा पाऊँ। ठीक है। और तारा के साथ वाकई में आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल तब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ मेरी प्रिडिक्शन, मेरे मैसेज, मेरी हीलिंग आप रिसीव करते हैं, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी। और एक मेरी डिवाइन सोल की 2 बार शिकायत आई है कि मैम आपकी आवाज थोड़ा कम हो जाती है, तो आप डियर चिंता मत कीजिए, आपकी वजह से मैंने नए माइक पूरा ऑर्डर किया है, कि शायद मेरे पुराने माइक में कुछ खराबी आ चुकी है, तो मैंने वो भी ऑर्डर कर दिया। तो मुझे बहुत ख्याल रहता है, क्योंकि वॉइस की क्लैरिटी होना, क्लियर सुनना बहुत जरूरी होता है, तभी आप मैसेज रिसीव करेंगे। चलिए सफलिंग हो चुकी है, तो मैं तो एवरीथिंग आपसे शेयर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी मुझसे शेयर कीजिए अपनी लाइफ का जो भी आपका है। आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर जो मेरा नंबर स्टार्टिंग में आता है वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। जो भी आप, मैं चाहती हूँ आप मुझसे कनेक्ट रहें,
जितना हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे उतना जल्दी आपकी चीजें मैं समझ पाऊंगी और आपको वो मैसेज यूनिवर्स के आप रिसीव कर पाएंगे, कि ऊर्जा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। ऊर्जा से देखिए, आपने मुझे बोला कि मैम क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी रीडिंग में, तो मैंने फटाफट से सबसे पहले आपके लिए अपनी डिवाइन प्यारी सी डिवाइन सोल के लिए माइक ऑर्डर किया, और आज मैं अब रीडिंग करने बैठी हूँ। तो इसीलिए आपको भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, कि आपको कहाँ चेंज करना है, कहाँ बदलाव लाने, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे यहाँ पर दूसरे कार्ड में तो बहुत प्यारे प्यारे कार्ड आ रहे हैं। ओहो, यानी इन दोनों के बीच में से तो थर्ड पार्टी आउट हो रही है। मुझे बड़ा मजा आता है थर्ड पार्टी को आउट करने में। चलिए, और अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही सुंदर कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक में, यानी अक्टूबर मंथ में तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। मैं क्लियर कर देती हूँ, जिस भी डिवाइन सोल को ये यहाँ पर रीडिंग आई है जिसके भी सामने, तो आपकी लॉटरी पक्की है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे कि तारा बहुत बोलती है। चलिए, सफरिंग इन साइलेंस, 9 नंबर का कार्ड है। आप काफी 9-9 पोर्टल गया है, ये रीडिंग अगर आज आपके सामने है तो अभी आप 9-9 पोर्टल से जस्ट निकल कर बाहर आने वाले। 9-9 पोर्टल ने आपको बहुत ज्यादा हिला कर रख दिया है, यानी ये जो 9-9 पोर्टल के जो ट्रिगर है ना, वो 8-8 पोर्टल के बाद शुरू हो चुके थे, क्योंकि डेविल एनर्जी, कार्मिक सब एक्टिव हो जाते हैं। और वैसे ही ये 2025 है, तो इसमें तो ऑलरेडी सब एक्टिव ही है। और ये जो कार्मिक और ये जो डेविल एनर्जीज होती है हमारे आसपास की, तो ये तो वैसे भी हम लोग डिवाइन सोल हैं, तो ये वैसे ही जागृत रहती है कि कब इनको हम लोग ट्रिगर करें, कब इनको मिसगाइड करें, कब इनको इल्यूजन में डालें। तो आप वेट कर रहे हैं यहाँ पर कि 9-9 पोर्टल निकले और हम भी अपना दरवाजा ओपन करें। तो बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आपका ये जो साइलेंस है ना, अब आप खतरनाक तरीके से लोगों के सामने आने वाले हो। और अब इन सभी चीजों का, इन कार्मिकों का हो गया या फिर डेविल एनर्जी का, कहते हैं ना, एक एक करके आप सबक सिखाने वाले, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके पास आने वाली। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस हो गया, डन। अभी तक खेल कार्मिकों का था, अभी तक खेल इन डेविल एनर्जीज का था, अब इनका एंड होगा, क्योंकि लास्ट चल रही है। जितना आपके उसमें हाई, उसमें इस वक्त आप अगर बहुत हाई लेवल का परेशान है फिजिकली या किसी भी तरीके से, लोग आपको बिना वजह आपकी जिंदगी में आके ट्रिगर कर रहे हैं। आप वो कहते हैं ना, ना आप उनको जानते हैं या जानते भी हैं, किसी न किसी तरीके से आपको ट्रिगर हो रहा है। तो ये समझ लीजिए अभी उनकी बारी थी, अब आपकी बारी है। अब आप एक एक करके सबसे हर तरीके का हिसाब बराबर करने वाले, क्योंकि ये साइलेंट आपका फूटने वाला है। कहते हैं ना, अब भर चुका है और अब वो आग बाहर आएगी आपकी, कि आपने क्लींजिंग कर ली है अपनी, और आप बहुत ही पावरफुल तरीके से आगे आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट है, सैक्रिफाइसेस आपने अपनी लाइफ में बहुत किए, लंबा समय बीत गया है। किसी किसी का तो मैं काफी लंबा समय देख रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 12 साल भी हो चुके हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन इस दलदल से हमें बाहर निकालेंगे, जो आपके इर्द गिर्द है। बिल्कुल डिवाइन कह रहे, क्यों नहीं निकालेंगे। आपका अब तक जो झेला वो कर्मा था। कर्मा देखिए, आपका 4 साल का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 10 साल का, 15 का, 20 साल का भी होता है, और कभी कभी एक जन्म भी कम पड़ जाता है। तो आप इससे बिल्कुल भयभीत मत हो, क्योंकि अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही, तो ये आपका फैसला ये करने आ रही है कि अब आपको, आपके कर्मा कंप्लीट हो चुके हैं, अब डिवाइन आपको अपनी ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त आपको रेनबो बहुत दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर इस रीडिंग में 2 बार रेनबो आ चुका है यहाँ पर, और दोनों ही ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, यहाँ पर पावरफुल कार्ड है। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, जो 2 बार रेनबो यूनिवर्स दिखा रहे हैं, यानी आपके जीवन में यूनिवर्स अब आपको हर कठिनाई से ऊपर खींच रहे हैं, हर कठिनाई में आपको सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उससे पहले भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है, जब आप रोते हो तो डिवाइन की आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू आते हैं, लेकिन क्या करें, आपका कर्मा। समय से पहले कोई काम हो नहीं सकता। अगर समय से पहले करेंगे तो सिस्टम में डिसबैलेंस आ जाएगा। सिस्टम में पहले से ही बहुत चीजें खराब चल रही है, तो और ज्यादा हो जाएगी खराब। तो इसलिए आप डिवाइन सोलो, आपको काफी सफरिंग करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाया जा रहा है। यूनिवर्स की फोर्स, यूनिवर्स की ऊर्जा आपको ऊपर उठा रही है। यूनिवर्स कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके सभी कार्य वो ओपन होने वाले, जो अभी तक ठप पड़े थे ना, आपको लगता था कुछ भी करो तो कुछ होता नहीं है, अब सब कुछ होगा। उसके बाद हारमनी, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हारमनी आ रही है, आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हो
कि आपके काउंटर पार्ट है, आपके डिवाइन पार्टनर है, आपके सोलमेट है, जो भी है, तो वो धीरे-धीरे आपके करीब आ रहे हैं और ये जो आप दोनों के बीच में करीबी आ रही है, आपको और स्ट्रॉन्ग बना रही है। इस वक़्त भले ही आप फिज़िकली दूर हैं, लेकिन आप सोल से बिल्कुल एक हैं। आप एक ही सोल का हिस्सा हो या मैं बोलूँ आपके सोलमेट है। ये जो करीबी आपकी बढ़ रही है, ये आपके अंदर हार्मनी लेकर आ रही है। इस वक़्त आपको कभी भी बहुत अच्छी वाइब्स अगर आप ऐसा फ़ील करते हैं कि आपके बटरफ्लाई उड़ रही हैं आस-पास, आपके कहीं न कहीं कोई सॉन्ग चल रहा है आपके पास या सडनली कहीं से आपको सॉन्ग सुनाई देने लगता है यहाँ पर, तो यानी हार्मनी। आपकी सोल हैप्पी है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आप एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं। यहाँ पर यूनियन भी नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में रियूनियन आने वाला है। रियूनियन किसी भी चीज़ का हो सकता है। देखिए, आप अपने जीवन में रिलेशनशिप में अगर आपके घर में इश्यूज़ थे, हस्बैंड वाइफ के या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या आपका किसी के ऊपर क्रश है या आपको कोई भाव नहीं देता है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जो भी परिस्थिति है, यहाँ पर मुझे हार्मनी, शांति, लव इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बनता है भाई आपका हक है, इतना सब कुछ झेलने के बाद क्या इतना हक नहीं बनता कि आपको प्यार भी ना मिले? आप प्यार डिज़र्व करते हैं और यूनिवर्स लव भेज रहे हैं। जिसको भी आप पाना चाहते हैं, आपका उनके ऊपर हक है और आप उनको ज़रूर आपकी लाइफ में आएँगे। अवेयरनेस कुछ चीज़ों के लिए यूनिवर्स आपने काफ़ी गलतियाँ भी की हैं भाई, ऐसे नहीं है यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो लेसन सिखाए गए हैं, अब आप अवेयरनेस में आ रहे हैं, अब आपको अपनी गलतियों का एहसास है कि हाँ, अब आपको कोई गलती नहीं करनी। तो इन गलतियों को दोबारा ना करें इसके लिए आपको अवेयरनेस दी जा रही है। वहाँ पर बार-बार आपके दिमाग की खिड़कियों को खोला जा रहा है, भई ध्यान से करना, इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना, किसी के ऊपर विश्वास ध्यान से करना, किसी के रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ध्यान से। यानी सब चीज़ों की अवेयरनेस आपकी ऊपर का जो कहते हैं ना एंटीना वो अब जागृत किया जा रहा है। वो एंटीना आपका इस तरीके से काम करेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, अब आप सोच समझ के ना भई ना, अब तो हमें सोच समझ के सारे काम करने हैं क्योंकि ये जो एंटीना हमारा खुल चुका है, इस एंटीना को तो हम बंद नहीं होने देंगे। ये एंटीना जो-जो हमें एक्टिविटी देगा, जो जिस जहाँ पर भी हमें बढ़ने के लिए बोलेगा, उस वहीं पर हम आगे बढ़ेंगे। तो वन डे आप यहाँ पर एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे और जो एक्शन रहेंगे वो पॉजिटिव रहेगा। अवेयरनेस में आकर करेंगे। सबसे बड़ा खूबसूरत चीज़ पता है क्या होती है? जब आप अवेयरनेस में आ जाते हो ना, तो आपसे कोई गलती नहीं होती। आप हर चीज़ को बहुत सोच समझ के बहुत प्यार से एक्शन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हुआ, रिलेशनशिप हुआ आपका, कुछ भी हुआ आपका, तो यहाँ पर आप एक्शन बहुत प्यार से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, मुझे खुशहाली आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप एक फैमिली हैं, फैमिली के उसमें सोच रहे हैं, तो फैमिली में खुशहाली आपके जीवन में कोई रिटर्न आ रहा है। कोई वापस आ रहा है। फैमिली में खुशियाँ वापस आ रही हैं, दस्तक दे रही हैं ये खुशियाँ। अक्टूबर मंथ बहुत ही प्यारा होने वाला है और ये अक्टूबर मंथ आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि चीज़ों में 4 नंबर का कार्ड है बैलेंस। रेनबो का मतलब समझते हैं कि चारों तरफ से बस खुशियाँ ही खुशियाँ, धन की वर्षा, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशन आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, हेल्थ इश्यू रिमूव होने वाले हैं, नेगेटिविटी टर्न अराउंड से ऐसे-ऐसे भागेगी आपके आपको खुद से एहसास होगा इस रीडिंग के बाद कि वाक़ई में रीडिंग में कुछ तो दम था यहाँ पर कि हमें अब हैप्पी-हैप्पी लग रहा है, हमें सब फ्रेग्रेंस फ़ील हो रही है। हमारे मन में, हमारे दिल में सितार बज रहे हैं, प्यार के सितार बज रहे हैं और हम अब हमें विश्वास है कि जीवन में कुछ भी कबाड़ा नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, अब सब कुछ सही होगा और हम सही की तरफ निकल पड़े हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि डिवाइन आपके जीवन में खुशियाँ दे, खुशियों की सौगात दे और आप जीवन में आगे बढ़ें। आपका आगे बढ़ना बनता है भई, क्योंकि अगर डिवाइन हमारे थ्रू आपको मैसेज पहुँचा रहे हैं, तो वाक़ई में आप डिज़र्व करते हैं। तो एक्सेप्ट कीजिए और आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में अगेन यहाँ पर जो आया है वो आया है कि इस वक़्त आप कितने भी सैड हैं, बड़ा गहराई से बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने नेक्स्ट एक्शन के बारे में, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप वो आपकी लाइफ में होगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। यूनिवर्स खुद आपको अलाउ कर रहे हैं। पहले भी मैंने बोला था यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं आपके लिए और वो कर चुके हैं प्लान। आपके जीवन में जो भी आपके इमोशनल लॉस हुए, जिन-जिन लोगों ने आपको बड़ा तरसाया है, तड़पाया है, तो अब रिवॉर्ड के हकदार बनने जा रहे हैं आप। आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मेरे थ्रू देखिए जितनी भी यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है, आपको मैसेज मिल रहे हैं, मैं आपको 100 नहीं बोलूँगी, मैं आपको 1000% कहूँगी क्योंकि मैं इतना पता है मैं यूनिवर्स से इतना तो कनेक्ट हूँ, मेरी ऊर्जा इतनी कनेक्ट है, मैं यूनिवर्स से पहले यही बोलती हूँ कि जो भी मैसेज आप भेज रहे हो तो प्लीज़
जिन भी लोगों के पास ये मैसेज जा रहे हैं, आप उनकी विश पूरी जरूर करें, क्योंकि ये मैसेज आपके और मेरे थ्रू निकल रहे हैं, तो आप प्लीज किसी को निराश मत कीजिए। तो डिवाइन खुद साक्षात आकर रीडिंग में बैठते हैं और आपको ये मैसेज देते हैं, तो आप प्यार से इनकी हीलिंग को लीजिए, पॉजिटिव रहिए, और ये बदलाव आपके जीवन में आने ही आने, ये 100 से 1000% की गारंटी है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब मैं हूं तो डरने की कोई बात नहीं। कुछ कर्मा आपके कुछ ऐसे आपने पास्ट लाइफ में किए हुए हैं कर्मा, जिनको क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनको क्लीन नहीं किया गया तो फिर से हर्डल्स आएंगे, फिर से हारमनी आते आते रुक जाएगी। तो वो यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में हारमनी या प्यार या अवेयरनेस आते आते रुके। आप डिजर्व करते हैं सब कुछ, आप लव डिजर्व करते हैं, आप अच्छा एक मैरिड लाइफ डिजर्व करते हैं, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, एवरीथिंग मतलब जो लाइफ की डिजायर्स होती हैं लग्जरी लाइफ की, वो सब डिजर्व करते हैं। यहाँ पर आपके जीवन में आपने धन को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर अभी पास में बहुत ज्यादा जगलिंग किया है, मतलब आप संभालते संभालते थक गए हैं, लेकिन अब बैलेंस आएगा सब चीजों में। आप कहीं एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बहुत चीजें सही है कि अब या तो ये चीजें बैलेंस होंगी या फिर ये आउट होंगी। तो यहाँ पर जो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मैं देख रही हूँ, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड अबेंडेंस का है, आपके जीवन में एक्शन का है। आप किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, या रिलेशनशिप में बोलूँ, वो रिलेशनशिप देखिए जरूरी नहीं एक हस्बैंड वाइफ का हो, वो रिलेशनशिप जरूरी नहीं कि एक प्रेमी या प्रेमिका का हो, वो रिलेशनशिप में कोई भी हो सकता है, जहां पर आपकी लाइफ में आपको इस वक्त ऐसा लग चुका है कि अब जरूरी है यहाँ एक्शन लेना, क्योंकि मेरा दम घुटने लगा है इन सब चीजों के बीच में, इन एनर्जीज के बीच में। तो आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये एक्शन आपके लिए पॉजिटिव है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मैम कभी कभी साइन भी बता दिया करो, तो यहाँ पर फायर साइन है, यहाँ एयर साइन है, यहाँ अर्थ साइन है, यहाँ वाटर साइन भी है। क्यों? अब आप कहेंगे मैडम वाटर साइन तो नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, जब मेजर अरकाना का कार्ड आ चुका है तो यहाँ सब कुछ आ चुका है। तो ये जब तारा ने बोल दिया सब कुछ आ चुका, तो सब कुछ आ चुका। मैं तो सबको लेकर चलती हूँ, मैं खाली साइन के नहीं, मैं पूरा कंप्लीटली आपकी ओरा को लेकर बैठती हूँ, क्योंकि मैं एक मेंटोर हूँ और मैं एक चक्रा हीलर हूँ, लोगों की हीलिंग करती हूँ यहाँ पर। और मुझे जो डिवाइन ने रिवॉर्ड के रूप में दिया है, ये बहुत मुसीबतों के बाद दिया। ऐसा नहीं है कि, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, मैंने लाइफ में बहुत चीजें देखी हैं, बहुत फाइट की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आज जो रिवॉर्ड के रूप में मुझे मिला है, मैं बहुत मेहनत के बाद पहुंची हूँ यहाँ पर। और मैं इस चीज के लिए यूनिवर्स को रोज ग्रेटिट्यूड करती हूँ, और अब हर चीज मैं यूनिवर्स की परमिशन के बिना नहीं करती हूँ। यूनिवर्स ने मुझे चुना है कि मैं आप तक मैसेज पहुंचाऊं, तो ये बहुत ही, मैं अपने आप को बोलूं तो एक ऐसी डिवाइन सोल समझती हूँ कि उन सभी डिवाइन सोल के बीच में से मुझे चुना गया है कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाऊं। तो ये मैसेज जो हमारे थ्रू आपके पास पहुंचते हैं, ये बहुत पावरफुल मैसेज होते हैं। इनमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती है, इसमें यूनिवर्स की कहते हैं ना, इतना भरा पूरा आशीर्वाद होता है या खुशबू होती है जो आपको पॉजिटिव करती है। तो यहाँ पर आपका जो कार्ड आ चुका है, फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। और यहाँ पर जो मैं अब तीसरा कार्ड, यानी आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसने आपके रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ा रखी हैं, तो अब वो जा रही है। आपके पर्सन अगर कहीं फंसे हुए हैं, तो आपके पर्सन आप कह रहे हैं ना, गेट आउट वाली भावना आ चुकी है, वो गेट के बाहर आ चुके हैं, और वो कह रहे हैं बाय बाय, मतलब थर्ड पार्टी को बाय बाय बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत तमाशा कर रही है, निकलने के लिए तमाशा कर रही है, लेकिन आपके जो काउंटर पार्ट बोलो, मेरे मुंह से काउंटर पार्ट बहुत निकलता है, कोई बात नहीं। काउंटर पार्ट है आपकी, आपके लव वंस हैं, आपके सोलमेट हैं, जो भी हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ है, जो भी हैं, ठीक है। अभी मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, आपके कोई स्पाउस है या आपके क्रश हैं जिसके ऊपर आप बहुत जान देते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी में फंसे पड़े हैं, तो आपको बड़ा दुख होता है कि यार ये चीजें कब सही होंगी, कैसे सही होंगी। तो अब होंगी, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं हार्मनी, प्यार। आपका इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थर्ड पार्टी से बाहर निकाल कर आपके पार्टनर को आप तक लेकर आ रहा है, ठीक है। और देखना, आप देख रहे हो ये कार्ड आया भी इसी के नीचे, ये थर्ड नंबर का कार्ड है, ये 6 नंबर का कार्ड है। इसको गेट आउट करके आपके पार्टनर इनको एंट्री कर रहे हैं, यानी आपको एंट्री दे रहे हैं। यहाँ 6 नंबर हार्मनी का है, प्रेम का है, प्यार का है, अबेंडेंस का है, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। उसके बाद यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपके जीवन में बहुत ऐसे लोग थे जो आपसे बहुत कुछ छिपाते थे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते थे, वशीकरण करते थे, हर वक्त कुछ न कुछ हाइड करके रखना आपसे। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसी से यूनिवर्स कह रहे हैं अब आप
अवेयरनेस में आ रहे हो। यानी इन लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया है, अब इनको आप अवेयरनेस में आ चुके, अपने अथॉरिटी में आ चुके। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर पोजीशन ले रहे हैं। अब तक इन्होंने आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया, अब आप इस पोजीशन में खुद से जजमेंट करते हुए नजर आएंगे और आप उस चीज को यहाँ पर जजमेंट करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। यानी आपका जजमेंट जो होगा वो अवेयरनेस के साथ होगा। आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह पता है कि आप किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, आप ऐसी सोल है ही नहीं कि आप किसी के साथ बुरा करें। लेकिन अब आप अपने इमोशंस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। अब आपको ऐसा लगता है बहुत हो गया, अब इनको निकालो। निकालो का मतलब या तो ये सेटल डाउन होंगे आपके साथ या ये निकलेंगे। 10 नंबर का कार्ड है और यहाँ 4 नंबर का कार्ड है। आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, आप सफरिंग जहां कर रहे थे, अब कार्ड की देखिए, सीरीज देखिए कितनी सुंदर आई है। सिनेरियो क्या कह रहा है, यहाँ पर सफरिंग कर रहे थे, अभी तक आपने क्या किया था, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइज हुआ था। देन अगला जो कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ स्वार्ड का, यानी ये जो आपका माइनर अरकाना का है, सबसे स्टार्टिंग का कार्ड है, इसको हम 1 नंबर का कार्ड बोलते हैं। और यहाँ पर 12 नंबर, यानी डिवाइन आपको एक्शन लेने के लिए आपको पुश करने वाला है। यहाँ पर हार्मनी, रिलेशनशिप, लव, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में फंसा हुआ पर्सन चाहे कोई भी हो, वो बाहर निकलकर आपके साथ हार्मनी में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऐसे व्यक्तियों से जो आपका फायदा उठा रहे थे, आपकी वीकनेस का फायदा उठा रहे थे, आपको इमोशनली हर्ट करते रहते, तो यहाँ पर भी अब आप एक्शन लेंगे। यानी अब किसी की मजाल है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर कोई इस्तेमाल कर ले, चाहे वो कोई बाहर वाला है चाहे वो अंदर वाला है। अब आपकी कहते हैं ना बैटिंग आपके हाथ में आ चुकी है, अब आप कहेंगे कि बस आप बॉल फेंको और देखो हम बॉल को कहाँ बाउंड्री से बाहर फेंक कर आते हैं। तो वो परिस्थिति आपकी आने वाली, आप एक्शन में आएंगे। दूसरा, अगेन मैंने क्या बोला, अक्टूबर अक्टूबर जो मंथ होता है वो 10 नंबर का होता है। यहाँ पर 10-10 पोर्टल आएगा और यहाँ पर 10 दिन यानी 10 डेज में आपका भाग्य बदलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी आपके जीवन में। और कहते हैं ना, किस्मत से अगर ये रीडिंग आपको मिल जाती है तो अक्टूबर मंथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक ही चीज कह रहा है कि हर तरीके से आपकी किस्मत बदलेगी। सिर्फ अब भाई आप क्या सोच रहे हो कि क्या ये व्यक्ति हमें मिलेगा, क्या ये जॉब मिलेगी, नहीं, आपको एवरीथिंग मिलेगा, क्योंकि आपका यहाँ सर्कल, आपका भाग्य, आपके प्लेनेट आपके फेवर में वर्क करेंगे। तो 10 नंबर का कार्ड है खुशहाली, अबंडेंस, हैप्पीनेस का कार्ड है और इनको आप रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड में यहाँ पर आए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ 8 नंबर का कार्ड है। जब आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस होने और इसकी शुरुआत हो चुकी है, आपकी बैलेंस स्ट्रेंथ आपके लाइफ में आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में न्यू स्टार्ट हो गया। और ये न्यू स्टार्ट जीवन देखना बैक टू बैक, प्यार और अबेंडेंस, दोनों ही चीजों का बैक टू बैक जो कार्ड है, और नीचे भी पेंटिकल का कार्ड है। आप किंग और क्वीन बनने वाले हैं, आप अपनी मर्जी के राजा बनने वाले हैं। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अंदर से लगेगा कि किसमें मजाल है, जब हम गलत ही नहीं है, जब हम सब कार्य सही कर रहे हैं तो किसकी मजाल है आपको रोक के दिखाए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब कोई जरूरत नहीं है रुकने की, अब सिर्फ आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाएगा। अब आप खुद से स्टैंड लेंगे अपने जीवन में, क्यों, क्योंकि यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। और ये जो स्ट्रेंथ आपकी तरफ आ रही है, यही आपके अंदर इस तरह की परिस्थिति करेगी कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, यानी आपको पुश करेगी डिवाइन ऊर्जा। और ये जो पुश मिलता है ना, ये बहुत जोरदार होता है, क्योंकि ये पुश मुझे कई बार मिला है। जब भी मैंने, आपको पता है, जब मैं वीक पड़ती थी तो मैं इधर उधर लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करती थी, तो मुझे डिवाइन कहते थे, तारा क्यों क्यों तुम्हें नीड पड़ती है किसी की, छोड़ दो सबको, किसी की आपको हेल्प की आवश्यकता नहीं, मैं हूं आपके लिए। तो सडनली मेरी ऐसी चुटकियों में, जैसे ही मैं सैड होती थी तो चुटकियों में मुझे कहते थे कि तारा तुम मेरी बहुत ही प्रिय सोल हो और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। ये मेरे साथ शुरू से होता आया। यहाँ पर जब भी मैं, देखो, मुसीबतों का पहाड़ हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहा है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता यूनिवर्स ने हर वक्त मुझे दिखाया, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं डरती नहीं हूँ किसी भी चीज से। लोग ऐसे हैं डर कर बैठ जाते हैं, एक्शन लेने में भागते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपनी परिस्थिति का सामना नहीं करेंगे, अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तो आप किसी परिस्थिति से निकल नहीं पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, कोई भी व्यक्ति कोई जॉब पाना चाहता है, कोई कार्य शुरू करना चाहता है, आपके सपने डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जितने भी लोग मेरे यहाँ पर इस वक्त डिवाइन सोल कनेक्ट है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, फियर को निकाल दीजिए, डर का सामना, क्योंकि जहाँ डिवाइन बैठे हैं वहां आपका कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कितनी भी लोग कैसे भी एनर्जी के बीच में रह रहे हैं इस वक्त, आपको मैं आप मेरा बिलीव नहीं करेंगे,
जब आपके आसपास राक्षस होते हैं या आपके पास आसपास डेविल एनर्जीज होती हैं, कार्मिक बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहां से लड़ने की, अगर आप सही सोल है तो लड़ने की शक्ति भी डिवाइन देते हैं। डिवाइन आपके साथ है, चाहे दुनिया का कोई बंदा आपके साथ नहीं, लेकिन डिवाइन अगर आपके साथ खड़े तो आप अकेले काफी हो। और मैंने ये स्ट्रेंथ अपने अंदर फील की कि मैं अकेले ही काफी हूँ अपने लिए, मुझे किसी की नीड नहीं है। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ स्ट्रांगली। तो मैं ये आपसे भी उम्मीद करती हूँ, अगर आप बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं तो डिवाइन की इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए और हील कर लीजिए अपने आप को। मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन से ऐसी प्रक्रिया कि आपको हथियार भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेडिटेशन से ऐसे जाते हैं लोग, आपके कार्य ऐसे चुटकियों में होते हैं, क्योंकि डिवाइन की जो ऊर्जा आपको कहते हैं ना अपने हाथों हाथों में रखती है, सब चीजें आपकी होती चली जाती है। तो आप विश्वास रखिए, सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। जय शिव शक्ति, जय राधा कृष्ण। एक बार जाते जाते फिर से बोलूंगी, अगर आपको मेरा ये भाषण भाषण नहीं कहूंगी मैं, गलत वर्ड हो गया, मैं भाषण नहीं कहूंगी, ये मेरे दिल के इमोशंस है, ये तार है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ इन चीजों से, कि अगर आप बहुत सैड है तो मैं चाहती हूँ आप हील हो जाए, मैं आपको हीलिंग देना चाहती हूँ अपने वर्ड्स के थ्रू। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है, या कोई आपको छोड़कर चला गया, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, छोड़ दीजिए सबको, गो विद द फ्लो में चलिए, क्योंकि जो आपके भाग्य में होगा, कोई भी व्यक्ति अगर आपके भाग्य में होगा, वो घूमकर, पृथ्वी गोल है, चलती रहती, घूमती रहती, आपके सामने आ ही जाएंगे। अगर आपका ट्रू लव है तो वो आपके सामने जरूर आएगा। जो आपको कहीं पर अथॉरिटेबल, आपको कोई अथॉरिटी यूनिवर्स को देनी है, वो घूमकर आपके पास जरूर आएगी, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। तो सिर्फ आप इस हाल फिलहाल सब कुछ छोड़ दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय शिव शक्ति। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मैं हूँ तारा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे बात करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।